चलो 8 तक बना दिए थे ना उदाहरण, 8 बन गया था। चलिए आज 9 भी बना दिए थे। चलिए देखिए ध्यान से 9 तो क्या दिया है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष के किस अनुपात को विभाज्य करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को भी ज्ञात कीजिए। आपको ये भी ज्ञात करना है। बोला है y अक्ष पर, किस पर? कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई बात मत करो, ध्यान से देखो, कोई एक रेखा है ऐसे, कोई एक रेखा है, चलो हम यहां से रेखा बना दिए, ये एक रेखा है, ठीक है। और कह रहा है कि ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए कि A है, यहां पर A पॉइंट है, इसका नियामक क्या दिया है, 5 और -6, और B पॉइंट है -1 और -4। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। कह रहा है कि इसके बीच में ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है, किससे प्रतिच्छेद कर रहा है, जोड़ने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात, y अक्ष विभाजित करिए। कौन सा विभाजित करिए? मान लीजिए कि ये एक रेखा है जो y अक्ष है, क्या है, y अक्ष है, y अक्ष। जब y अक्ष है तो y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो y अक्ष यहां पर हो गया, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक यहां पर क्या हो जाएगा, 0y। यही समझना है, क्या होगा, 0y। अब कह रहा है कि यह पॉइंट भी आपको ज्ञात करना है, साथ ही साथ आप किस अनुपात में, ये मतलब ये बिंदु है किस अनुपात, पहले अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? अच्छा, ये y अक्ष दिया है, अगर एक अक्ष दिया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 0,x,0। अब ध्यान से देखिए, जब एक अक्ष है, अगर एक अक्ष है तो हम लोग लिखेंगे x, क्या 0, और y अक्ष होगा तो क्या लिखेंगे 0y। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं अनुपात हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका होगा या तो x पर चलेंगे, नहीं तो किस पर चलेंगे, y पर। जब हुआ एक अक्ष दिया है तो y पर चलना, क्योंकि y का वैल्यू है। जब y अक्ष दिया है तो किस पर चलेंगे, x पर, कारण कि x का वैल्यू है। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है। तो यहां पर हम लिख दिए माना कि क्या मान लेते हैं, माना कि A आपका दिया है 5, -6, B कितना दिया है, -1, -4, और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि P, क्या ले लिए, P। तो लिखेंगे बिंदु P y अक्ष तथा AB रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है। और P नियम जो y अक्ष पर स्थित है, तो P क्या होगा, 0, y, 0, क्या हो जाएगा, y। और हमें चाहिए अनुपात, क्या चाहिए, अनुपात, ये m1 है और क्या है ये m2। तो हमें क्या चाहिए, m1 अनुपात m2। तो m1 बटा में m2 बराबर हम फॉर्मूला लिखवाएं, याद है क्या, इसे पहले ही क्वेश्चन बताए थे। क्या है, x - x1 और x2 - x, सही है क्या। इस सूत्र पर आप पुट कीजिए, लेकिन x पर, हाँ x पर बनाएंगे। अगर ये y अक्ष x अक्ष दिया होता तो किस पर बनाते, y पर, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, दिया है। तो यहाँ पर m1 यानी x का वैल्यू कितना है, 0, x का वैल्यू कितना है, 0। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का देखिए तो 5, x1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू कितना है, -1, और माइनस में 0। अब आगे देखिए तो क्या होगा, तो m1 बटा में क्या है, m2। अब आगे होगा m1 अनुपात m2 बराबर, ध्यान से देखिएगा, तो ये -1 के ऊपर क्या है, प्लस, माइनस कट जाएगा, और ऊपर 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 5:1। तो हम जान गए इसका अनुपात, क्या जान गए, 5:1। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ अनुपात का नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप उस बिंदु को भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए उस बिंदु को ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिए, उस बिंदु को हम 2 सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं।
एक विभाजन फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो दूसरा ये है कि वाई अक्ष वाला लगा दो नियम, वहां से मिल जाएगा। तो देखिए हम वाई अक्ष वाला लगा कर दिखा रहे हैं। m1 बटा में m2 बराबर y पर चलेंगे तो क्या होगा, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y, सही है क्या, गलत हो गया, y1 माइनस y बटा में गधा वही सही था, बकलोल कति का, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y, ये फॉर्मूला ना है। अभी फिर से यही फॉर्मूला कि y का मान y ये दिया है, y का मान क्या दिया है y, तो इसका वैल्यू दिया है 5 बटा में 1, अरे m1 बटा में m2 क्या दिया है 5 बटा में 1 बराबर y माइनस y1 का वैल्यू देख लो एक नजर, तो y1 का वैल्यू कितना दिया है माइनस माइनस प्लस 6, सही है, और फिर y2 का वैल्यू -4 और माइनस y। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ आएगा आंसर। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y प्लस 6 बराबर -20 और -5y, सही है क्या, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो ये इधर आ जाएगा तो 6y हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -26 होगा, कितना होगा -26। अब आप आगे देखिए तो y बराबर क्या होगा -26 बटे में 6, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2, यानी y बराबर -13 बटे में 2। थोड़ा देख लो तो इसका आंसर बटा में आता था, आंसर देखो तो, अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः P A क्या होगा, नहीं आ रहा है क्या आंसर, अच्छा हाँ 3 होगा, सॉरी 3 से नहीं, 3 से, हाँ 3 से 2 से कटाए हैं तो बटा में 3 आ गया, आंसर आ रहा है, यानी P का मान कितना हो गया 0, y का मान -13 बटे में 3, सही है जी, यही ना दे रहा है कोई इसमें ज्यादा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। फिर से देखिए, या तो एक शख्स देगा, नहीं तो क्या देगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है वाई अक्ष, तो एक अक्ष को भूल जाते हैं, वाई अक्ष पर समझा रहे हैं। जब भी वाई अक्ष पर देगा तो आपका वाई एक्स का वैल्यू 0 होगा, वाई का क्या होगा वाई वैल्यू होगा। अब इस देखो, हम जानते हैं कि अनुपात निकाले का मेरे पास दो तरीका, या तो x पर नहीं तो y पर। हम इस पर क्या किए, पहले x पर निकाल दिए, कारण कि x का वैल्यू दिया है x का वैल्यू, ये x1 x2 तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x पर निकाले तो मेरा अनुपात आया कितना 5:1। अब फिर हमें चाहिए y, क्या चाहिए y, तो y चाहिए तो y क्या करते हैं, एक काम करते हैं, y बड़ा अनुपात का सूत्र हम लगाए, तो ये x पर था और ये क्या है y पर। देखो सेम सवाल है, सेम सूत्र है, लेकिन एक है x पर, एक क्या है y पर, तो यहां पर y पर लगाए तो ये हुआ, y का वैल्यू y ही है, y का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू यहां पर दिया है -6 और y2 कितना दिया है -4, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना है 5/1, 5/1, तो y का वैल्यू y और -6, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या है y2 का वैल्यू -4, तो -4 अब माइनस y, तो -y है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहां से ऐसे, तो y + 6 ऐसे किए, 5 का 20 और फिर 5y। अब इसको इधर भेजे तो y था, इधर आएगा तो +6y हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 26 हो जाएगा, कटाए तो कितना आ गया y का मान -13/3। आपको तो चाहिए बिंदु, तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या है 0, तो 0 क्या हो जाएगा -13/3, ये है। आप लोग का सवाल दिया है एक शख्स पर, याद होगा एक्सरसाइज हम दिखा रहे थे, तो किस पर दिया है एक शख्स पर, तो आप लोग एक शख्स को ट्राई कीजिएगा, इजी तरीका से बन जाएगा। यही शायद लास्ट उदाहरण, हाँ यही है। चलिए ये भी उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना इतना ABCD इतना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज। चलिए हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। बन गया समांतर चतुर्भुज। अब जब ये समांतर चतुर्भुज बन गया है, दिख रहा है ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अब क्या कर रहे हैं, विकर्ण खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, विकर्ण खींच।
और समांतर चतुर्भुज का एक कंडीशन है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जब आमने सामने के भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या काम है, ए इसी क्रम में लिखना है। ए कितना है 6,1, बी कितना दिया है 8,2, सी कितना दिया है 9,4 और डी कितना दिया है 3,3। सही है क्या? अगर आप इस तरीका से बनाते हैं कि आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर, उस तरीका से भी आ जाएगा, इजी तरीका से। लेकिन उससे भी आसान तरीका बताते हैं। इसका विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। यानी ये जो पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है पॉइंट यहां पर, ये पॉइंट अगर यहां पर आपको दिखेगा पॉइंट, ये वाला दिख रहा है पॉइंट जी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर पूछा जाए तो इसका भी मध्य बिंदु है और इसका भी क्या है, मध्य बिंदु। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। ए बी का, ये यहां पर डी है, एडी का भी मध्य बिंदु है और एसी का भी क्या है, मध्य बिंदु। क्योंकि यहां पर ये समद्विभाजित ही करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग करना। यानी सामान्य दो भागों में क्या करती है, विभाजित। करने का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, और ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं, बीडी से मध्य बिंदु निकालेंगे और एसी से क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। और दोनों एक ही बिंदु को कह रहा है, इधर से चलेंगे तो ये बिंदु आया, इधर से भी क्या आया, यही बिंदु। तो दोनों बराबर कर देंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, यानी पी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन किसी का मन करे कि नहीं भैया हम इस तरीका से बनाएंगे, क्योंकि आमने सामने के भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, तो आप उस तरीका से भी बना सकते हैं। पहले ये निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए, दोनों बराबर कीजिए, कुछ ना कुछ आपका आएगा। लेकिन वो वाला आसान नहीं है। आसान क्या है, मध्य बिंदु वाला। कौन सा है भाई, आसान मध्य बिंदु। तो यहाँ पर हल ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं। ए कितना दिया बताते चलिए, 6,1। बी कितना दिया है, बी दिया है 8,2 और सी कितना दिया है 9,4 और डी कितना दिया है P3। सही है। एक काम करते हैं, ये AC क्या है, विकर्ण है, और BD भी क्या है, विकर्ण है। तो हम लिख रहे हैं विकर्ण, विकर्ण AC के मध्य बिंदु, और इस AC के मध्य बिंदु को क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, नहीं P तो यूज हो गया, क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। क्या ले लिए, O ले लिए। तो हम O को निकालने जा रहे हैं। O क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2, याद है, x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में 2। लिखवाए है ना जी। मध्य बिंदु का नियम यही होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कीजिए, दोनों को जोड़ दिए, y को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, आधा। तो यहां पर इसको लिख दे रहे हैं OXY। क्या लिख दिए हैं, OXY। O का नियामक क्या है, x, y। ठीक है, OXY बराबर क्या होगा, तो मध्य बिंदु है तो इधर से चलिए। किसका मध्य बिंदु है बताइए, किसका लिखे हैं, विकर्ण AC का। तो AC को पकड़ लीजिए, AC को पकड़िए, दोनों को जोड़िए, x को जोड़िए, तो क्या होगा 6 प्लस 9 बटा में 2। फिर आप y को पकड़िए, 1 प्लस 4 बटा में 2। यानी क्या मिल गया, तो हमें मिल गया ये कि 9 6 15 बटे में 2। यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 बटे में 2, 5 बटे में 2। क्या मिल गया, 5 बटे में 2। अब हमें पता चल गया P का नियामक। पुनः हम दूसरे तरीका से O का नियामक ज्ञात कर रहे हैं। दूसरे तरीका यानी पुनः क्या लिखेंगे, विकर्ण, विकर्ण किससे चलेंगे, BD से। किसे, BD से। BD के मध्य बिंदु लिखो ना, BD के मध्य बिंदु। अब इसका भी मध्य बिंदु क्या है, O। क्या है, O। तो O मध्य बिंदु है, OXY बराबर, हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला, क्या होगा, x1 प्लस, यहां पर लिख देते हैं x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, OXY बराबर, यहां पर भी OXY है, OXY बराबर, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, OXY बराबर क्या होगा, तो चलिए पकड़ते हैं, यहां पर कमा x1, आप इसको पकड़िए, यानी 8 प्लस P, क्या जोड़िएगा, 8 प्लस में P या बटा में 2। फिर क्या कीजिएगा, y वाला 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी कितना, 2 प्लस 3 बटा में
2। सही है। आप हल कीजिएगा तो ये बन जाएगा, पता है क्या, ओ एक्स वाई बराबर, ओ एक्स वाई बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, ओ एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 8 प्लस में पी या बटा में 2, यहाँ पर 5 बटे में 2। आप देख सकते हैं, देखो 5/2 5/2 बराबर हो गया। तो ओ एक्स वाई बराबर, ये बोला है ओ एक्स वाई, तो दोनों तो बात एक ही है ना। आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 से आप 1 और 2 को बराबर कीजिएगा, देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको थोड़ा साइड करके बना देते हैं यहीं पर, देखिए तो वो भी भाग गया क्या जी, कहाँ भाग गया, पूरा हो जा रहा है नहीं, अगले पेज में लेना पड़ेगा क्या, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे पेज में ले लेते हैं। नहीं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए समीकरण 1 में क्या है, बराबर, तो 15/2 और 5/2, 15/2 और 5/2, तो 15/2 और 5/2 इधर हो गया, इधर है 8 प्लस में पी या बटा में 2, इधर 5/2। किसका वैल्यू चाहिए, पी का, किसका चाहिए, तो देखिए तो बिंदु बराबर होता है, तो ये वाई से वाई बराबर होगा एक्स से एक्स, तो अब एक्स से एक्स बराबर कीजिए, 15/2 बराबर 8 प्लस पी या बटा में 2, 2 से 2 खत्म, सामने सामने खत्म हो जाता है। अब क्या बच गया, 15 बराबर 8 प्लस में पी, सही है ना। तो पी बराबर क्या मिल जाएगा, 15 माइनस 8, 15 माइनस क्या हो जाएगा 8, यानी पी बराबर कितना आ गया जी, 7। यही हम लोग का क्या है, आंसर है। पी का ही वैल्यू देखो लो, आंसर आ रहा है, देखो तो आएगा आंसर, काहे नहीं आएगा, कोई दिक्कत, ये है पी का। अब ये पहला मेथड है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया इस मेथड से नहीं बनाएंगे तो वो वाला मेथड बनाना हालत खराब हो जाएगा, इन दोनों रेखा को क्या कर देना बराबर, उससे बहुत लंबा प्रोसेस है, सबसे आसान प्रोसेस बताए हैं, क्योंकि विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब दोनों का एक पॉइंट ऐसा जहां प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है, दोनों रेखा क्या है, तो हम दोनों रेखा से मध्य बिंदु का पॉइंट निकाले, दोनों का एक ही पॉइंट है तो एक ही ना आएगा, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए यहां से पी का मान कितना आ गया 7, पी का मान कितना आ गया 7। अब ये है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज में विकर्ण। अब आगे जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज का, देखिए कितना आसान आप लोग को लगे, अरे हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया होगा, याद है हम पहले ही बताए थे कि देखो भाई ये क्वेश्चन 6 नंबर उदाहरण है ना, तो बन गया कि बना दे, बन जाएगा कि अभी बना नहीं है, इसका मतलब बन गया है। कितना आंसर आ रहा है जी, हाँ 1:1:3 ना, नहीं 1:3, ठीक है, आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, हम नहीं बता, बना दे क्या जी, मान लीजिए, हाँ देखो एगो दूगो बना देते हैं, तो खड़ा हो जाओ तो बबुआ, खड़ा हो जाओ, हाँ खड़ा, इसे हम पूछते हैं सवाल, खड़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, फिर से बताओ, हाँ खड़ा हो जाओ, तुम बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तू खड़ा हो जा बाबा सुगंध, बताओ तो, हाँ पहले तो तुम लोग दोनों गलती किया है, पहले सुनो ध्यान से, चल बैठ, तुम लोग का रूट अंडर कहाँ से आ गया रे, जल्दी जल्दी, रूट अंडर कहाँ से आ गया, रूट में बा, कहाँ है रूट में है रे, दिखाओ तो, दिखाओ तो रूट में है, पागल हो गल क्या है वो, तुम लोग गलती गलती लिख रहा है, दूसरे को बोल रहा है, खड़ा हो जा बबुआ, तुम बताओ तो, मध्य बिंदु का नियामक बताओ, तो काहे नहीं लिखा है, तो फिर कल भी पिटाया था ना, वो हम नहीं जानते, काहे नहीं लिखा है,
मध्य बिंदु का नियामक है, मध्य बिंदु का अभी बताएं सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। त्रिभुज का केंद्रक बताओ। चल बैक, कल हम तुमसे पूछेंगे। चलो देखो, देखो सॉल्व कर दे रहे हैं, कितना भारी है, बहुत भारी है। हम लोग को उदाहरण पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उदाहरण यही ना, इसीलिए ना बताया जाता है कि उदाहरण पर, हम उदाहरण बता दिए, आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, तो सब क्वेश्चन हम ही बताएंगे, तो उदाहरण बनाने से क्या फायदा है? इससे बढ़िया कि जल्दी खत्म होगा, हम एक्सरसाइज का बनाएंगे। 2 दिन उदाहरण में लग गया ना, कल भी पूरा का पूरा उदाहरण बनाए थे और आज भी हाफ टाइम लग ही गया। अब बताइए क्वेश्चन अभी से कितना बनेगा? तो इससे बढ़िया कि हम अबले खत्म हो गया, आज खत्म हो गया होता, क्योंकि इसमें भी 10 क्वेश्चन है। इसमें भी कितना क्वेश्चन है? 10 ही क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिए, उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली को कितना अनुपात में बांटती है? 2 अनुपात। देखिए एक रेखा है, ये इस प्रकार का रेखा है। अब ये रेखा है, इस पर एक बिंदु, इसमें 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु, एक बिंदु यहां पर दिया है। अब ये 2 बिंदु है, दोनों बिंदु का नियामक दिया है। मान लीजिए कि ए दिया है -1 और 7, और बी दिया कितना? 4, -3, 4, -3 ना, ठीक है। अब बीच में एक ऐसा बिंदु है, पी एक ऐसा बिंदु है, इसी का तो नियामक ज्ञात करना है, जो क्या हो, कितना अनुपात दिया है? 2:3, 2:3, 2 अनुपात कितना है? 3। तो मान लीजिए कि माना कि ए कितना दिया है? -1 और 7, बी कितना दिया है? 4 -3, और पी कितना है? x, y, x, y। अब बाह्य विभाजन क्या है? नहीं क्या है? विभाजन सूत्र। क्या दिया है? विभाजन सूत्र। खड़ा हो जाओ, विभाजन सूत्र बताओ तो, जल्दी बताओ। हाँ अंत विभाजन, ये अंत विभाजन ही हो रहा है, अंत विभाजन बताओ। बाह्य विभाजन नहीं पढ़ना है, अंत विभाजन पढ़ना है। m1/m, याद नहीं आ रहा, खड़ा हो जाता हूँ। हाँ बताओ विभाजन सूत्र। अब ये याद आ रहा है, रुक जाओ जी, ये बोलेगी, बोलो। चल तू तो याद ही नहीं कि, अब चुप रहो, बोलो। हाँ जल्दी बताओ। बोलो बोलो ना, आगे बोलते जाओ। चलो याद नहीं है, इन सब से सुन लेते हैं इधर से। तुम आज कितना दिन से आ रहा है बबुआ? इतना दिन से क्या कर रहा था? इधर से पूछा, हाँ खड़ा हो जाओ सारना निवासी, बता। हाँ अच्छा, ये बोल रही हो? सेम होता है m1y2 प्लस m2y1, अब बटा में m1 प्लस, यही ना बोल रही हो? चलो सही है, बैठ जा, तू बैठ जा, बैठ जाता। सबको याद करने के लिए दिया जा रहा है तो है, थोड़ा याद रहता, थोड़ा ही समारा, ज्यादा ना मारा। पूरा याद करे के बता, थोड़ा सा याद करे के भाई, जब ये पूरी खाया होता लोग हैं। चलो, फॉर्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक कहें भाग आ जा रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, एक ही चीज तो ज्ञात करना है, तुरंत ज्ञात हो जाएगा। चलिए बताइए M1 का वैल्यू कितना है। देखिए M1 अनुपात M2 दिया है, कितना दिया है 2:3। तो M1 का मान कितना है 2 गुणे X2 कितना है, X2 कितना है 4, अब प्लस M2 कितना है 3 और गुणे X1 कितना है -1 और फिर 2 + 3, सही है। अब आ रही है 2 गुणे Y2 कितना है Y2 -3 और प्लस 3 गुणे Y1 कितना है 7 और 2 प्लस में कितना 3। कितना सिंपल है, सूत्र याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो अब हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 8 - 3, 5 लिख दे, लिख दे एक स्टेप का 8 - 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 - 3 बटा में 5 और -6 और प्लस में 1 हिस्सा बटे में 5। हल कीजिएगा तो ये 5 होगा, अब 5 बटे में 5 कितना होगा 1 और इसको हल कीजिएगा तो 15, 15 बटे में 5 तो कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो गया 1,3 आ गया बिंदु, देख लो बहुत भारी है ना, ठीक है। चलो आगे देखो, समत्रिभाजित करती है। ये उदाहरण शायद 7 था, 7 या 8 था, पता नहीं कौन सा था, कौन सा उदाहरण बनाए थे, सेम था समत्रिभाजित वाला। तो देखो ध्यान से, देखो तो कर रहा है कि एक रेखा है, हमने एक रेखा बना दिया, ध्यान से देखिएगा, हमने एक रेखा बनाया, इस पर कितना बिंदु है, इसे कितने टुकड़े में 3 टुकड़े में कटना, कितना 3। तो हमने 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो पहले इसका दिया है जो लिख लो, A पॉइंट दिया है कितना, दिया है 4 - 1 और B कितना दिया है, B दिया है -2 और -3, सही है। आपको इसे समत्रिभाजित करना है, क्या 3 बराबर भागों में, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा हो जाएगा जी 1 और 2 और इसको लिख देते हैं P, Q, P और Q। अब कह रहा है कि इसे समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब समझ में आ रहा है, समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। अब हमें चाहिए P, याद होगा हम P के लिए बताया था, P के लिए अनुपात क्या होगा 1, इधर क्या है 2, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 और Q के लिए चाहिए, तो Q के लिए यहां से चलो कितना हो जाएगा 2, इधर क्या होगा 1। बात समझ में आ रहा है। अब इस अनुपात का सहारा लेकर नहीं बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, बहुत बहुत भारी है, ठीक है ना। देखिए A कितना दिया है, सब बकलोल सब आ गया आपकी बार, -2, -3, ठीक है। A और B दिया है ऑलरेडी और हम P और Q ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं P और Q। तो बिंदु लिखेंगे, बिंदु P के लिए सबसे जरूरी है M1 अनुपात M2। कितना है M1 अनुपात M2, तो ये दिया है 1:2, दिया नहीं है, अपने मन से लिखना है। कैसे, ये नियम से कि ये कितना भाग है 1 भाग, ये कितना भाग है 1, 1, 2, तो ये 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2, इधर से यहां चलेंगे तो 2 भाग मिला, इधर 1 भाग तो 2:1। आप लोग तो 5 को भाग लेकर दिखाए थे, ठीक है। चलिए इसका हम अनुपात Pxy ज्ञात करते हैं, Px, y बराबर, फॉर्मूला वही है M1x2 प्लस M2x1 बटा में M1 प्लस M2 कमा M1y2 प्लस M2y1 बटा में M1 प्लस में M2। कोई दिक्कत, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको बनाइए, तो किसका सहारा लेना है, M1 M2 कितना दिया है 2, 1,2 1:2, तो 1 गुणे फिर यहां पर हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है, फिर 1 गुणे और 2 गुणे हमने कर लिया, 1 + 2 1 + 2। अब यहां पर क्या भरना है y2 देखिए, तो y2 कितना है, नहीं x2 कितना दिया है -2, फिर क्या है x1 कितना है 4, हो गया इसका काम कंप्लीट प्लस में, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इसका y1 का वैल्यू कितना दिया, y2 का वैल्यू -3, इसका वैल्यू -1 प्लस, खत्म हो गया। अब आगे इसको बनाए तो कितना होगा 3 हो जाएगा जी, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस में 8 और इसको लिखेंगे तो -3 -
2 अब बटा में 3। तो आप पाइएगा इसको कितना हो जाएगा 5 बटे में ये हो जाएगा नहीं 6 बटे में 3 तो 3 दूनी का 6 कट जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस सॉरी माइनस 3 है और माइनस क्या है 2 है तो माइनस जुट जाएगा माइनस में चिन्ह होगा -5 बटे में -5 बटे में 3 एक है पी का नियामक है। ऐसे ही किसका नियामक ज्ञात करना है तो हम हो बहु कैसा किसका नियामक ज्ञात करेंगे क्यू का। तो चलिए अब बारी है क्यू का देखिए कितना भारी है क्यू का नियामक ज्ञात करना है। चलिए तो अब सेम चीज लिखना है यहां से इसको कर लेते हैं कॉपी क्योंकि फॉर्मूला तो सेम लगेगा जगह का थोड़ा सा कमी है। चलिए यहाँ चलिए देखिए तो अब यहाँ P ना होकर क्या होगा Q इधर Q बिंदु के लिए क्या हो जाएगा 2:1 और यहाँ Q हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार पुट कीजिए आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं हमें चाहिए M1 का मान 2 है तो 2 गुणे और फिर प्लस और फिर 1 गुणे ठीक है और यहाँ पर 2 + 1 और यहाँ पर भी 2 + 1 M1 का मान 2 गुणे और प्लस में यहाँ होगा 1 गुणे। अब बारी है x2 रखने का x2 रखिए तो यहाँ से कहीं से देख सकते हैं यहाँ से भी x2 कितना है -2 है ना। x1 कितना है x1 है 4 कितना है 4। अब यहाँ पर x2 कितना है y2 कितना है -3 y2 कितना है -3 और y1 कितना है -1 थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है ना जी छोटा छोटा लिखे हैं कारण के इसी में बना देना है। अब यहाँ पर हल कीजिएगा तो ये पता है क्या होगा यहाँ 3 हो जाएगा -4 प्लस में 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 -1 बटे में 3। आप इसको देखिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा और 4 प्लस माइनस है तो 0 कमा ये कितना होगा -7 बटे में 3। ये है क्यू का नियामक किसका नियामक क्यू का। तो देखिए तो आ रहा है आंसर बहुत भारी है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बकलोल सब बनाया है पीछे अब बोले थे बनाने के लिए ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ये क्वेश्चन क्या दिया है ये थोड़ा बड़ा एक काम करते हैं इसको हम बनाएंगे आगे क्योंकि ये देखने चलो बना ही देते छोड़ो। करे के एक स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार दिख रहा है आप लोगों को ना ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर ले चलो बड़ा कर लेते हैं तो हटेगा नहीं ना। अब दिख रहा है ठीक है। अब सुनिए जब इतना कहिए दिए हैं तो इतना बड़ा कर देता है ठीक है ना। इधर लिख देंगे उसके बाद अगले पेज पर बना देंगे। कर रहा है कि अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD ये आयताकार मैदान क्या लिया है ABCD ठीक है ना ABCD लिया है ठीक है। आगे देखिए परस्पर ABCD में चुनने से परस्पर 1-1 मीटर कितना मीटर 1-1 मीटर का लाइन बनाया गया है। अरे दौड़ के लिए नहीं बनाया जाता है या हम लोग खड़े होने के लिए लाइन स्कूल में खड़ा होने के लिए लाइनिंग बनाया जाता है ना। तो 1-1 मीटर का क्या बनाया गया है आपको चूना से लाइन बनाया गया है। पंक्ति दूरी पर पंक्ति बनाई गई है AD अनुदिश AD के अनुदिश चलो AD के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं। कितना गमला रखा गया है 100 कितना रखा गया है 100 ठीक है 100 गमला रखा है। ध्यान से देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां से मिल रहा है कितना गमला रखा गया है 100 यानी हम जानते हैं इस पर कितना डॉट डॉट कहां तक जाएगा 100 गो गमला ठीक है। गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं ठीक है इसमें गमला रखा गया है ना ठीक है। पंक्ति करा के एक निहारिका नामक स्टूडेंट है जो दौड़ हो रहा है ठीक है ना देख भी रहा है झंडा लेकर दौड़ रहे सब। निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग AD के कितना भाग 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है यानी इस पॉइंट पर यहां पर आई है। इस पॉइंट का पहले नियामक बताना है ठीक है वो तो बता देंगे हम बाद में। तो दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा यहां पर झंडा गाड़ दी ठीक है। चलो यहां पर ले लेते हैं इधर ये झंडा है यहां पर मान लीजिए गाड़ दी कहीं पर ले सकते हैं यहां पर सपोज झंडा गाड़ दी ना ठीक है। दूसरा क्या बोला है और आगे क्या हरा झंडा गाड़ दी
प्रीत, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत एक नामक लड़का है जो 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में दिख रहा है, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग पर वो उतना दूरी पर क्या झंडा को गाड़ देता है। ये कितने भाग पर? 1/5 भाग, मान लो कि यहां पर गाड़ दिया यहां पर। अब ये बोल रहा है तब ये दोनों झंडे, ठीक है ये भी मिल गया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा, करेक्ट, रश्मि को एक नीला, तीसरा झंडा दिया जा रहा है, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड, इनको मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिलाने वाली रेखाखंड, आप लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा, हम बना रहे हैं, दिखेगा, दिख रहा है जी, रेड कर रहा है, अब दिख रहा है ना, अरे डिलीट हो गया, हाँ चलो आ गया। चलिए, मिलाने वाली रेखाखंड पर किसको जाना है? रश्मि को मिलाने वाले रेखाखंड पर जाना है, और क्या दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, कितना दूरी पर, यानी दोनों का मिडिल पॉइंट, दोनों का मिडिल पॉइंट पर वो झंडा को गाड़ देना है। और उसे अपना झंडा कहां गाड़ना पड़ेगा? बोल रहा है वो अपना झंडा कहां गाड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट होगा ना जी, तो कहीं ना, हमको नहीं आइडिया, हम ऐसे ही पॉइंट बना दिए। और उस पॉइंट का नियामक ज्ञात करना है, जो कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच में होना था, दोनों झंडों के बीच में, ठीक बीच में, मतलब ठीक आधी का मतलब क्या हुआ? मध्य बिंदु। क्या मतलब हुआ? मध्य बिंदु का नियामक क्या जानते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2। लेकिन पहले तो इस बिंदु को पता चल जाएगा, ये निहारिका, ये कौन सा पहला कौन नाम दिया है, क्या नाम दिया है? निहारिका को एन ले लेते हैं ना जी, निहारिका को क्या ले लेते हैं? एन, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। और दूसरा नाम क्या दिया जी? प्रीत दिया, प्रीत को क्या ले लेते हैं? पी, प्रीत को क्या ले लिए? पी। और तीसरा नाम क्या दिया है? रश्मि। अब कहीं बीच में ले लेते हैं रश्मि, हमको आइडिया नहीं है, बीच में क्या ले लिए? रश्मि, ये इसी को गाड़ना है झंडा। तो पहले आप एन का वैल्यू ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या ज्ञात कीजिए? पी का। आप बोलिए भैया कैसे, ये तो कैसे नहीं ज्ञात होगा? सुनो, ये तो पता है ना कि एक्स का वैल्यू कितना है। एक्स का वैल्यू अगर पूछा जाए, एक्स का वैल्यू पूछा जाए, दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो ये वाला दिख रहा है क्या? थोड़ा और इसको ठीक कर लेते हैं, दिखेगा दिखेगा, चलो अब दिखेगा नहीं जी। यहां पर क्या जानते हैं? तो x का वैल्यू इस पर जानते हैं, x का वैल्यू कितना है? 2। x का वैल्यू कितना है? 2, दिख रहा है ना? x का वैल्यू 2, इसमें x का वैल्यू कितना है? 8। कितना है? 8। सिर्फ y का वैल्यू पता चल जाता ना तो बन जाता, लेकिन y के लिए दिया है, करा के एडी का 1/, ये चौथा भाग, ये एडी का 1/, में 5वें भाग। तो एक काम करते हैं, हम यही पर निकाल लेते हैं एडी का 5वें भाग, चौथा भाग। चलिए ध्यान से देखिए, तो देखिए 100 है एडी, 100 है, इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा जी? 25। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 25। और ये कह रहा है कि कितना? 100 का 1/5वें भाग, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो y का 20 का कितना भाग, यानी ये गाड़ी है 25वें गमले पर, और ये कहां पर गाड़ी है? 20वें गमले पर। बात समझ में आ रहा है ना? इसी को यहां पर लिख देना, बन जाएगा। तो अब इसका मिडिल पॉइंट नहीं ज्ञात होगा, आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? एन और, अब रखिए ना, देखिए मौखिक हम बनाते हैं, इन दोनों को जोड़िए 10, आधा हो जाएगा 5, हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए कितना? 20 20 40 45, 45 का आधा कितना होगा? 22.5। तो देखिए तो आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है कि 5 कमा कितना? 45/2। देख ली तो आ रहा है आंसर 45/2, क्योंकि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो उस वहां से बन जाएगा। सिर्फ आपको समझना क्या है इसमें? समझना है, क्या समझना है? एडी का वैल्यू का ये कितना भाग है, वहां से इसका नियामक y का वैल्यू नियामक याद करना है, और यहां पर y का वैल्यू, यही सिर्फ दिक्कत होगा। आ रहा है आंसर? एक आएगा 5, x का वैल्यू क्या आएगा? 10 आधा 5 आ रहा है, और उसका 22.5 दे रहा है, ठीक है 22.5 दे रहा है, तो वही 45/2 को 22.5 नहीं कहेंगे। इसको आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? थोड़ा आगे डाटा लिख दे क्या? चलिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा हल, यहां से हल लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए।
क्या लिखना है? निहारिका, पहला क्या दिया है? निहारिका दिया है ना, निहारिका द्वारा, निहारिका द्वारा, इतना पंक्ति पर वो दूर झंडा गाड़ देता, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे, झंडे का नियामक। हाँ, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, 2 लिखेंगे कमा 100 गुणे 1/4, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 25। तो 2,25 हो गया जी। चलिए अब बारी है किसका निकालने का? किसका निकालने का है? प्रीत का। प्रीत का। चलिए पुनः, अब प्रीत का निकालते हैं पुनः। प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का नियामक, तो उसका हो जाएगा प्रीत कितना स्थान पर है? 8वें में। 100 गुणे 1/5, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 20 होगा ना, 20। तो 8 का कितना हो जाएगा? 20। अब बताइए कि इसके मध्य बिंदु पर कौन गाड़ रही है? रश्मि। तब मध्य बिंदु का नियामक नहीं ज्ञात कीजिएगा, हो जाएगा ना। अब बाकी सब होमवर्क x1 x2 पर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, तो ये भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। बन गया जी? बोले थे कि बना लीजिएगा, कि इस टाइप का कोई उदाहरण बनाए थे, शायद 7वां था उदाहरण, था ना। चलिए हम बस 2 लाइन में बन जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, ये मत सोचो कि छोड़ेंगे। तुम लोग का मन ही है कि सब बनाइए भैया, तो सब बना देंगे। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा को ये अनुपात विभाजित कर रही है, किस अनुपात में विभाजित कर रही है? तो देखिए एक रेखा बनाइए, हमने एक रेखा बना लिया, बहुत सिंपल है, भारी नहीं है। ये रेखा है, और रेखा पर क्या दिया? बिंदु दिया है -3, अरे इतना और इतना, -3 कमा 10, ये हो गया। और ये है 6 -8, और ये दिया -1 6। सबसे जरूरी बात याद होगा, हम बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि सबसे जरूरी बात ये होता है कि भैया बीच में कौन सा रखे। हमने बोला था कि और लगेगा तो दोनों किनारा है। देखिए इतना और इतना को, तो पहले तो दोनों को साइड कीजिए, हो गया, ये दोनों हो गए, ये ए है और ये क्या है? बी है, और बीच में क्या है? पी। इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करती है? ये बिंदु तो अंदर हो गया, किस अनुपात में विभाजित करती है यही ज्ञात करके दिखाना है। तो बताइए कितना भारी है। मान लीजिए यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना कि ए कितना है? -3 10। अब बी कितना है? 6 -8, और पी कितना माने हैं? -1 6। हमें चाहिए अनुपात। m1 बटा में m2 बराबर क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला x - x1 x2 माइनस क्या है? x, यही ना है। चलिए बहुत भारी है, आप लोग को तो पता ही है। चलिए x का वैल्यू कितना है? -1 माइनस x1 का वैल्यू -3, सही है। और फिर x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू 6 माइनस x का वैल्यू कितना है? -1, ठीक है। -1 माइनस +3 बटा में 6 + 1, तो ये हो जाएगा कितना? 2/7, यानी 2:7। लिख लीजिए, ये है आंसर। बहुत भारी है ना? ठीक है ना, ना बहुत भारी बा। अब आगे देखिए, जैसे हम एक y अक्ष पर बनाते हैं, हूबहू y अक्ष x अक्ष पर है, देख लीजिए ध्यान से, तो वहां पर y अक्ष मिला था, यहाँ पर क्या मिला है? x अक्ष। तो इसको भी हम देखो, ये भी बना देते हैं, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा है नहीं, कुछ फायदा होता तो छोड़ भी देते। ये हम लोग का क्या है? एक रेखा है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ए, नाम लिख देते, ए बी नाम लिख देते। क्या लिख दिए? ए बी। चलिए इसका नियामक दिया है कितना? 1 - 5, और ये क्या है? -4 और 5, ये बी दिया है। आकर के एक शख्स है, क्या है? एक शख्स। तो एक शख्स हमने बना दिया कि एक शख्स ऐसे, कुछ इस टाइप से एक शख्स है, दिख रहा है जी? ये एक अक्ष है, हमने एक दिख रहा है ब्लैक कलर, एक दिख रहा है ना? एक शख्स है। अब एक शख्स है तो एक शख्स पर किसी बिंदु का नियामक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो एक शख्स पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है?
एक्स कमा 0। तो याद होगा वाई अक्ष था तो 0 कमा क्या लिए थे वाई, तो पहले हम वाई से एक्स वहां पर क्या एक्स से बनाए थे, उसके बाद वाई से। इसमें किससे बनाएंगे, पहले वाई से इसका अनुपात ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर एक्स पर चलेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। तो काम करते हैं, पहले एक्स पर ज्ञात करते हैं, हल देखना ध्यान से। ए आपका दिया है 1, -5, बी आपका दिया है -4, 5 और पी आपको निकालना है। अब पी का नियामक ले लेते हैं x, y। तो पी का नियामक ले लिए x, y। ये हमने अरे x और y नहीं, बिंदु दिया है ना, इसका तो लिखना, लिखे हैं यहाँ पर पी यही है ना, क्योंकि x अक्ष पर है तो x, क्या है 0। क्यों ऐसा, क्योंकि x अक्ष पर है, क्या है x अक्ष पर है। जब x अक्ष पर है तो x का वैल्यू होता है y का वैल्यू 0। तो आप जानते हैं अनुपातिक चीज, तो अनुपात से आप निकाल लीजिए, अनुपात चाहिए तो m1 बटा में m2 चाहिए। क्या होगा x माइनस x1 बटे में क्या y पर चले, चलो y पर ही चल लेते हैं। क्या होगा y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y, सही है। चलिए अनुपात y का वैल्यू 0 दिया है, y का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -5, माइनस प्लस 5 लिख दे, अरे माइनस माइनस प्लस। y2 का वैल्यू कितना है 5, सही है, y2 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 0। ये 5 बटे में 5 कट कर कितना हो गया 1। तो 1 आ जाए ना तो समझ जाइएगा कि मध्य बिंदु है, क्या है, यानी इसका अनुपात क्या आ गया m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 1:1। तो ये मिडिल पॉइंट है, क्या है मिडिल पॉइंट। लेकिन फिलहाल हम छोड़ देते हैं कि मिडिल पॉइंट है, देखो तो आ रहा है ना मिडिल पॉइंट, कहीं गलत नहीं ना हुआ है, देख लो तो ठीक है मिडिल पॉइंट। लेकिन हम लिखेंगे नहीं कि मिडिल पॉइंट है, हम दूसरा सहारा ले लेते हैं। तो हम जानते हैं इसे क्या ले ले, ये समीकरण 1, m1 और m2 बराबर क्या है 1, ठीक है। तो पुनः हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे m1 बटा में m2 बराबर x पर चलो, x पर चलो तो x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x, सही है। इसका वैल्यू दिया है 1, ऐसा x का वैल्यू ज्ञात करना है, x1 का वैल्यू बता दो, x1 का वैल्यू कितना है x1 1 बटा में x2 -4 और माइनस में x, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, x माइनस 1 बराबर -4 माइनस x, इसको इधर लाओ तो 2x, इसको इधर ले जाओ तो 3 हो जाएगा। अरे माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस, तो -3 होगा ना जी, -3। तो x बराबर क्या होगा -3 बटे में 2, -3 बटे में 2। तो यहाँ से बिंदु अगर लिखना होगा, बिंदु कौन सा P, तो बिंदु P क्या हो जाएगा x, 0 है, मतलब -3 बटे में 2, 0। सही है जी, बहुत भारी है ना, ठीक है ना, ना बहुत भारी बा। आगे देखो, आगे क्या है 6 नंबर देखो तो ध्यान से, कह रहा है कि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में है समान, देख लो। इसके बाद हम 10वां उदाहरण बताए थे, यहां पर बन जाएगा ना, हूबहू ऐसा ही करना है, कुछ अंतर नहीं करना है, उसका वैल्यू चेंज कर लेना, बन जाएगा ना। 10वें पर है, 10 नंबर एग्जाम्पल, 10 नंबर एग्जाम्पल पर बन जाएगा। अब आगे देखिए, तो आगे छोड़ देते हैं, आगे कल बनेगा नहीं जी, कल खत्म हो जाएगा ये पॉइंट। इसके बाद कितना पॉइंट है, और एक पॉइंट है, जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसा ही तुम लोग सीरियस कर दो, ठीक है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बना कर मत लाओ। कहाँ से उतरना है जी, उदाहरण से, 9 नंबर उदाहरण से ना, चलो स्पीड उतारो।